नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024-25 जो 22 मई 2025 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन का प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर ध्यान रखना आप लोग 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। 80 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। क्लियर है? तो यह पेपर ध्यान रखना 100 प्रश्न दिया रहेगा, कोई भी आप 80 प्रश्न सही कर दीजिए, ठीक है। कोई भी 80 प्रश्न आप हल कीजिए। इसमें से ध्यान रखना आप 32 प्रश्न सही होना चाहिए कम से कम। सारे पेपर में 32 प्रश्न कम से कम, चाहे फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर, बस 106 में जो है 20 प्रश्न सही होना चाहिए। क्लियर है? इसमें ध्यान रखना 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा, कोई भी 100 प्रश्न से 80 प्रश्न, और 32 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए, ठीक है। आप निकाल सकते हैं इसको। 80 प्रश्न है, 80 अंक का है, भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? एक प्रश्न 1 अंक का, ठीक है। और अब आपको ध्यान रखना 80 का 40 प्रश्न कितना होगा, क्योंकि 40 प्रश्न प्राप्त करना अनिवार्य है। 80 का 40 प्रश्न, 80 गुणित 40/100, 2 जीरो से यहाँ, जीरो से यहाँ, 1 जीरो से यहाँ कट गया, कितना हो गया? 8 चौक 32, अर्थात 32 नंबर प्राप्त करना है। तो एक प्रश्न 1 अंक का, ठीक है, तो 32 अंक प्राप्त करना है, मतलब 32 प्रश्न आपको सही करना है, ठीक है। तो कम से कम आपका 32 प्रश्न सही होना चाहिए। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। विश्वास दिलाते हैं सारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, एक दिन में 2-3 प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग साथ दीजिए। निवेदन है कि प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा बार बार पढ़िए, हल कीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, 202 में सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन बच्चे 74 अंक, 76 अंक, 78 अंक प्राप्त किए हुए हैं 80 में, ठीक है। तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं, बस कंटिन्यू आपको मेहनत करना है, जम के पढ़ना है, ठीक है। सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, सारे प्रैक्टिस सेट को रट डालिए, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं, बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी का, और फर्स्ट ईयर वालों को भी बोलिए कि आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं, जो चाहे री एग्जाम हो, वार्षिक एग्जाम, उसको सॉल्व करते रहें, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, इसका ध्यान रखना प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 202 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करें, सारे पेपर की सारी वीडियो, मतलब 201, 202, 203, 204, 205 सभी पेपर की सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? ए नामित स्तर, बी क्रमित स्तर, सी समांतराल स्तर, डी अनुपात स्तर। सही जवाब हो जाएगा डी, अनुपात स्तर। मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो अनुपात स्तर, ठीक है। अब ध्यान रखना सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो नामित स्तर। दोनों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों पूछा गया है। मापन का सबसे निम्न स्तर नामित स्तर, ठीक है। किस मापनी में सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? इस शाब्दिक स्तर में, बी अनुपात स्तर में, सी क्रमित स्तर में, डी अंतराल स्तर में। सही जवाब हो जाएगा 2 का बी, अनुपात स्तर में। कई बार पूछा गया, सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है तो अनुपात स्तर में, महत्वपूर्ण एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है? ए मूल्यांकन, बी मापन, सी आकलन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 3 का ए, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं? ये मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, भी स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा, सी प्रेक्षण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है,
सहकर्मी आकलन है। ए अपने सहपाठियों के कौशलों का आकलन बी, शिक्षक निष्पादन का आकलन सी, सहकर्मी निष्पादन का आकलन डी, माता पिता की अपेक्षा का आकलन। सहकर्मी आकलन है, इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना सी, सहकर्मी निष्पादन का आकलन। ठीक है, इसको आप गूगल कर लीजिए तो सी आएगा। ठीक है, हालांकि मॉडल पेपर में ए दिया गया है, लेकिन इसका सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए मापन आंकड़ों को मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया, बी क्रमित मापन स्तर के सबसे निचला स्तर है, सी वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं, डी योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में लिए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना बी, क्रमित मापन स्तर के सबसे निचला स्तर है। नामित मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है। ठीक है, ये जो है इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना बी, क्रमित मापन स्तर की सबसे निचला स्तर। ये गलत है, क्योंकि नामित मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है। ठीक है, और अनुपात सबसे उच्च है, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना 202 थोड़ा सा कठिन माना है, कठिन है नहीं, आप लोग पढ़ते रहेंगे बट माना जाता है। तो आप लोग अभी से सारे प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करा देंगे, दिन 2-3 जो भी हो सकेगा सॉल्व करेंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि सारे प्रैक्टिस सेट अच्छे से तैयार कर लिए, रट डालिए कई बार, 1, 2, 10 बार, जितनी बार सारे प्रश्नों को रट डालते हैं बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चों को 74, 76, 78 202 में भी आए हैं। और ध्यान रखना एग्जाम भी लग जाता है, तो डिपेंड करता है कि आप कब पढ़ते हैं। यहाँ तक बच्चे एक रात में पढ़ के भी 40 नंबर ला दिए हैं, 40 प्रश्न मतलब सही कर लिए हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि अपने जो भी प्रैक्टिस है सारे प्रश्न आए हुए एग्जाम में हैं। ध्यान रखना, या तो एग्जाम में आए हुए हैं या तो फिर सारे महत्वपूर्ण जो हैं उनको रखा गया है, इसलिए सारे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जाता है। ए गुड्स, बी रेमट एंड गेज, सी क्यूलिन एवं हन्ना, डी जेपी गिलफर्ड। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, गुड्स। आप लोग ध्यान रखना, जो कथन वाले प्रश्न हैं सारा आप याद नहीं कर सकते, इसलिए जो एग्जाम में आए हुए हैं वही याद कर लीजिए। ठीक है, और हमने वही रखा जो एग्जाम में आए हुए हैं। अगला प्रश्न, किसने कहा मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है? ए जेपी गिलफर्ड, बी मिशेल, सी बैकफील्ड, डी कुलिन एवं कुलिन। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, जेपी गिलफर्ड। अगला प्रश्न है, मापन की भूमिका है? ए वस्तु को संख्या प्रदान करना, बी घटना को संख्या प्रदान करना, सी नियमानुसार संख्या प्रदान करना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। या किसने कहा? ए एच रेमर्स, बी टी एल अर्गस्टन, सी कोठारी कमीशन, डी एच जे क्लासमेयर। सही जवाब हो जाएगा सी, कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न है, मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है? ए निर्णयों को मूल्य प्रदान करना, बी वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, सी पदार्थों को संख्या प्रदान करना, डी वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी, वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है? ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी गुणात्मक मात्रात्मक दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए? ए शिक्षार्थी की त्रुटि निकालना, बी शिक्षार्थियों की उपलब्धि मापना, सी सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार, डी या निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। अगला प्रश्न है, सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? ए संख्यात्मक मूल्यांकन, बी संकलनात्मक मूल्यांकन, सी सतत मूल्यांकन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, संकलनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं? ए शैक्षिक उद्देश्य, बी अधिगम अनुभव, सी व्यवहार परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन महत्वपूर्ण बिंदु है शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न है, नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है? एक क्रमिक मापनी का, बी समांतराल मापनी का, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, ए बी दोनों, क्रमिक और समांतराल मापनी दोनों। अगला प्रश्न है,
संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी मापन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, मापन। संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है मापन। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है? ए प्रगति पर गौर करना एवं चयनात्मक अनुदेशन की योजना, बी विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, सी अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, डी ग्रेड प्रदान करना। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना। अगला प्रश्न है, व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी मापन, डी टेस्ट। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, टेस्ट। व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो टेस्ट, डी इसका सही जवाब है। परीक्षण अर्थात टेस्ट वे उपकरण हैं जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। परीक्षण की प्रकृति के आधार पर परीक्षणों को मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षण के रूप में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है? ए परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन, बी मूल्यांकन, परीक्षण, मापन, आकलन, सी परीक्षण, आकलन, मूल्यांकन, मापन, डी आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 20 का ए, परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मापन मूल रूप से है? ए संख्यात्मक मूल्य, बी गुणात्मक मूल्य, सी मूल्य निर्माण, डी रूप में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए संख्यात्मक मूल्य। मापन मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किसी पेपर में छात्र का अंक है? ए मूल्यांकन, बी परीक्षण, सी मापन, डी उपयुक्त सभी। किसी पेपर में छात्र का अंक क्या है? सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना, सी मापन है। ठीक है, किसी पेपर में छात्र मान लीजिए हिंदी में 50 अंक प्राप्त किया, तो ये क्या है? मापन। लेकिन हिंदी में प्रथम स्थान आया, ये मूल्यांकन। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, अंतर समझना। क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करना क्या है? मूल्यांकन। अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? ए प्रक्षेपीय स्केल, बी लिकर्ट स्केल, सी नामित स्केल, डी तकनीकी स्केल। सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, लिकर्ट स्केल। अगला प्रश्न है, मापन का अर्थ होता है? ए परिणाम या प्रगति की जांच करना, बी परखना, सी परीक्षा करना, डी निर्णय करना। सही जवाब हो जाएगा ए परिणाम या प्रगति की जांच करना। अगला प्रश्न है, छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है? ए लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न से, बी प्रतिबंधित प्रक्रिया प्रश्नों से, सी विस्तारित प्रक्रिया प्रश्नों से, डी पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। अगला प्रश्न है, मापन का प्रथम पद है? ए परीक्षण का अंकन, बी परीक्षण का प्रशासन, सी परीक्षण का विकास, डी क्या मापना है इसका निर्णय। सही जवाब हो जाएगा 26 का डी, क्या मापना है इसका निर्णय। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? ये योगात्मक मूल्यांकन, बी नैदानिक मूल्यांकन, सी रचनात्मक मूल्यांकन, डी प्लेसमेंट मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? ए आयु, बी समय अवधि, सी गुणवत्ता, डी मात्रा। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, गुणवत्ता। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड का सेकंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी का, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा, आपको याद होगा। एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। सबसे ज़्यादा बच्चों का नंबर इसमें कम आता है या फिर री एग्जाम देते हैं, तो इसलिए सचेत कर रहा हूँ कि आप लोग इसको जम के पढ़िए, सारे प्रश्नों को रट डालिए। ठीक है, इसी पेपर में बच्चे 74, 76, 78 अंक प्राप्त किए हैं 80 में, तो कठिन नहीं है इसका मतलब प्राप्त किए, आप भी प्राप्त कर सकते हो, बस कितनी बार पढ़ना है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज के सारे ग्रुप में शेयर कीजिए, इससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़ें, ठीक है, मॉडल पेपर पढ़ेंगे तभी पूरा नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्नों को बार बार कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, ब्लूटूथ लगाइए, कैसे भी ईयरफोन लगा कर रटते रहिए, बार बार सुनिए। ठीक है, आप सोचेंगे 5 दिन पढ़ने से नहीं होता है, तो आप अभी से इसको रटिए। तो अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ये छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए, भी एक विषय में छात्रों का परीक्षण करने के लिए, सी एक छात्र को अंक या अंक प्रदान करने के लिए,
डी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना आप लोग, डी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 30 का, ध्यान रखना, डी परीक्षण। किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? तो परीक्षण का ध्यान रखना, और मूल्यांकन का सबसे व्यापक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। परीक्षण का सबसे सीमित, मूल्यांकन का सबसे व्यापक है। तो किसका सबसे सीमित पूछा है तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर व्यापक पूछता तो मूल्यांकन। मापन का क्षेत्र आकलन से व्यापक है, ध्यान रखना इस चीज का। और मापन मूल्यांकन की एक तकनीक है और परीक्षण मापन का एक उपकरण है। मूल्यांकन एक व्यापक शब्द है। व्यापकता में अगर आप देखिए, परीक्षण सबसे कम व्यापक, उसके बाद आकलन, उसके बाद मापन, उसके बाद सबसे मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे ज्यादा व्यापक है। क्रम परीक्षण, आकलन, मापन, मूल्यांकन। गूगल में मापन का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि मापन में व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं का ही मापन कर सकते हैं। मूल्यांकन व्यापक है, समग्र विकास होता है। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ए अंतिम स्थिति की जांच करना, बी अगली कक्षा में प्रबंधन, सी छात्रों का चयन, डी छात्रों की प्रकृति का निगरानी। सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना, डी छात्रों की प्रकृति का निगरानी। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं? ए दैनिक दत्त कार्य, बी मौखिक प्रश्नोत्तरी, सी शिक्षक अवलोकन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 32 का, डी परीक्षण। बहुतायत प्रयुक्त किए जाते हैं तो डी परीक्षण, ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए? ए बोर्ड परीक्षा द्वारा, बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी गृह परीक्षण द्वारा, डी लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 33 का, बी बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उसके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है? ए मूल्यांकन, बी आकलन, सी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 34 का, सी दोनों, मूल्यांकन और आकलन दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? ए कितना अच्छा, बी कितना सही, सी कितना अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 35 का, सी कितना अधिक। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों के उत्तर देते हैं? ए कितना अधिक, बी कितना अच्छा, सी कितना सही, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 36 का, बी कितना अच्छा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है? ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी विश्वसनीयता, डी प्रयोज्यता। सही जवाब हो जाएगा 37 का, सी विश्वसनीयता। मूल्यांकन तकनीकों का चयन मूल रूप से विश्वसनीयता के आधार पर किया जाता है, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है? ए परीक्षण, बी परीक्षा, सी मापन, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 38 का, सी मापन। अगला प्रश्न है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब? ए शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, बी विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सी केवल लिखने पर बल होगा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 39 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है? ए शाब्दिक, बी क्रमिक, सी अंतराल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी क्रमिक। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है? ए मूल्यांकन, बी मापन, सी मापन एवं मूल्यांकन दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी मापन एवं मूल्यांकन दोनों, ठीक है। किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है, मापन एवं मूल्यांकन दोनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है को मानकर चला जाता है। इसे किसने परिभाषित किया है? ए गुड्स, बी रेमर्स एवं गेज, सी एडम्स, डी उपरोक्त सब में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना, बी रेमर्स एवं गेज। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके, ठीक है। ध्यान रखना, जो बच्चे री एग्जाम में फेल हो गए होंगे उनको ईयर बैक देना पड़ेगा, तो उनका भी पेपर होगा, ठीक है। और जो बच्चे 2 से अधिक पेपर में फेल हैं तो उनको तो फिर ईयर बैक देना ही पड़ता है, बैक पेपर, ठीक है।
कोई क्यूरीज है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना प्राप्त हो सके, तो इसलिए आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत होगा नहीं, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो बाद में छोड़ दीजिएगा एग्जाम बाद, मैसेज आएगा अगर लगता है, लेकिन अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रश्न है, मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? ये क्षमताओं योग्यताओं के संदर्भ में बी, आर्थिक संदर्भ में सी, शैक्षिक संदर्भ में डी, संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, क्षमताओं योग्यताओं के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, प्रमुख मापन क्षेत्र हैं। ए बुद्धि परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी व्यक्तित्व परीक्षण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ए अभिप्रेरणा स्तर, बी स्मृति स्तर, सी अवबोध स्तर, डी प्रत्यावर्ती स्तर। सही जवाब हो जाएगा 45 का डी, प्रत्यावर्ती स्तर। अगला प्रश्न है, आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं। ए स्मृति प्रपत्र, बी प्रगति आख्यासी, रुचि से संबंधित योग, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, प्रगति आख्या। अगला प्रश्न है, आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित हैं। ए परिणाम, बी सीखने वालों की उपस्थिति, सी परीक्षण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, प्रक्रिया का उदाहरण है। ए आकलन, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी आकलन एवं मूल्यांकन दोनों। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, मूल्यांकन। एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, प्रक्रिया क्या है ये, बी मूल्यांकन, ठीक है। तो एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, प्रक्रिया क्या उदाहरण, प्रक्रिया का उदाहरण है, तो बी मूल्यांकन। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मापन होता है। ए मूल्यांकन के बाद, बी मूल्यांकन से पहले, सी मूल्यांकन के दौरान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, मापन जो है मूल्यांकन से पहले होता है, ठीक है। मॉडल पेपर में गलत दिया गया है। मापन को हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, मूल्यांकन मापन के बाद ही संभव है, अर्थात मापन मूल्यांकन से पहले होता है। अगला ध्यान रखना, मापन के द्वारा निर्णयात्मक व उपचारात्मक शिक्षण संभव नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्तंभाकृत किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है? ए अंतराल, बी शाब्दिक, सी क्रमिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 50 का ए, अंतराल। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनीय प्रणाली से संबंधित है? ए नापित मापनी, विक्रमित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, अंतराल मापनी। अगला प्रश्न है, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुपात है, किसने परिभाषित किया है? ए इरविन, बी थॉर्नडाइक, सी गाल्टन, डी फ्रॉयड। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए, इरविन। अगला प्रश्न है, आकलन एक प्रक्रिया है। ए लोगों से सूचना संकलित करने की, बी लोगों तक सूचना पहुंचाने की, सी लोगों के बारे में सूचना फैलाने की, डी उपयुक्त से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, लोगों से सूचना संकलित करने की। अगला प्रश्न है, आकलन किया जाता है। ए परंपरागत मानकीकृत उपकरणों द्वारा, बी अमानकीकृत उपकरणों द्वारा, सी परीक्षण की व्यवहारिकता द्वारा, डी परीक्षण की मनस्थिति द्वारा। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, परीक्षण की मनस्थिति द्वारा। अगला प्रश्न है, आकलन का संबंध है। ए छात्रों के संवेगात्मक आयाम से, बी छात्रों की बौद्धिक आयाम से, सी छात्रों के शारीरिक आयाम से, डी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं। ए अधिगम आवश्यकताओं की जांच, बी शैक्षिक सुधार, सी शिक्षक मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, डी उपरोक्त में सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आकलन की मापनियां हैं। ए शाब्दिक तथा क्रमिक मापनी, बी अनुपात मापनी, सी अंतराल मापनी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, उपरोक्त सभी। आकलन की मापनियां हैं शाब्दिक तथा क्रमिक मापनी, अनुपात मापनी, अंतराल मापनी, तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा के
शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है ए व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, बी सामूहिक निर्देशन प्रदान करना, सी पारिवारिक निर्देशन प्रदान करना, डी शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है ए 4 समूह के अंतराल, बी 2 समूह के अंतर्गत, सी 3 समूह के अंतर्गत, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, 4 समूह के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है। किसने कहा? ए एलन, बी इरविन, सी हुआ एवं फ्रीड, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी हुआ एवं फ्रीड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया, बी या पूछताछ प्रक्रिया का पहला पद, सी या पृष्ठपोषण के लिए उपयोग किया जाता है, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी कठिनाई, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा 62 का सी कठिनाई। अगला प्रश्न है, आकलन का पहलू जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है ए वैध, बी विश्वसनीय, सी व्यापक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? ए प्रशासन, बी अंकन, सी परीक्षण की लंबाई, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी परीक्षण की लंबाई। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र क्या है? ए शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, बी व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी ए बी दोनों, शैक्षिक उपलब्धियों की पहचान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना। अगला प्रश्न है, वर्ष के अंत का आकलन कहलाता है ए औपचारिक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी वैनिष्ठ आकलन, डी संपादन आकलन। सही जवाब हो जाएगा बी योगात्मक आकलन। विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन का प्रकार है फॉर्मेटिव आकलन। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है ए औपचारिक आकलन, बी वैनिष्ठ आकलन, सी पोर्टफोलियो आकलन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए औपचारिक आकलन। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को समानता 10 भागों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से आकलन का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? ये व्यापक सूचना संग्रहण से छात्रों को समझने की विशेषता, भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कमजोरियों को पहचानना, सी विभिन्न सूचना संग्रह से छात्रों के बारे में संबंध स्थापित करना, डी अधिगम कठिनाइयों के बारे में आंकड़े निकालना। सही जवाब हो जाएगा 68 का बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कमजोरियों को पहचानना। अगला प्रश्न है, मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? ए क्रमित स्तर, बी अनुपात स्तर, सी नामित स्तर, डी समांतराल स्तर। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी नामित। मापन का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? नामित। सबसे उच्च अनुपात, दोनों याद रखना, दोनों पूछा गया है। मापन का सबसे उच्च स्तर अनुपात, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के मापन स्तर में सत्य बिंदु विद्यमान रहता है? हम लोग देख चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा डी अनुपात स्तर में। महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मापन के अंतराल मापने का उदाहरण है ए वर्ष, बी महीना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो मापन के अंतराल मापने का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा 71 का सी ए बी दोनों, वर्ष महीना दोनों। अगला प्रश्न है, मापन है ए गुणात्मक, बी मात्रात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी ए बी दोनों, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। मापन शायद मात्रात्मक होता है। मापन क्या है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए मूल्यांकन सबसे बड़ा, उसके बाद आकलन, उसके बाद मापन। बी मूल्यांकन, मापन मूल्यांकन से छोटा, आकलन से मूल्यांकन मापन से छोटा, मापन से बड़ा और आकलन से बड़ा दोनों। तीसरा, आकलन बड़ा मापन से, मापन बड़ा मूल्यांकन से। ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि मापन जो है व्यापक नहीं है, मूल्यांकन सबसे व्यापक है, ठीक है। क्लियर है। और इसमें आप देखेंगे मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन आकलन से बड़ा, मापन से बड़ा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी
मापन मूल्यांकन जो है मापन और आकलन दोनों से बड़ा है। ठीक है, दोनों से बड़ा है, ये सही है। अगला प्रश्न है 73 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, व्यापकता अगर देखा जाए तो परीक्षण, उससे व्यापक आकलन, उससे व्यापक मापन, उससे व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन सबसे ज़्यादा व्यापक है, या फिर मूल्यांकन सबसे व्यापक, उससे कम मापन, उससे कम आकलन, उससे कम परीक्षण। ठीक है, क्रम, परीक्षण, आकलन, मापन, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्षेत्र है ए संकुचित, बी व्यापक, सी सीमित, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, व्यापक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? ये छात्रों की एकता का निर्माण, भी छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, सी छात्रों में निर्देशन उपलब्ध कराना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए, छात्रों की एकता का निर्माण। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसने कहा? ए कोठारी आयोग, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी एनसीईआरटी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 76 का सी, एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक मूल्यांकन है, ये सप्ताह में मूल्यांकन, बी वर्ष के अंत में मूल्यांकन, सी छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता है? ये मापन एवं मूल्यांकन शरणार्थी नहीं होते, भी मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, सी और प्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, मापन एवं मूल्यांकन शरणार्थी नहीं होते, ये मेल नहीं खाता। ठीक है, 78 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भविष्यवाणी संभव कर सकता है? ये मापन भी मूल्यांकन, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, मूल्यांकन। ठीक है, एक सार्थक भविष्यवाणी जो है मूल्यांकन ही कर सकता है, मापन नहीं। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन मापन द्वारा सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। 36 पेज बुक पे जाकर देख सकते हैं। व्यक्ति और बालक के वर्तमान क्षमताओं के आधार पर भावी विकास की भविष्यवाणी केवल मापन के आधार पर की जा सकती है। अगला प्रश्न है, मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? ए एस एस स्टीवेंसन, बी रॉबर्ट ग्लेसर, सी थॉर्नडाइक, डी वुडवर्थ। मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए एस एस स्टीवेंसन। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? बहुलांक मतलब जो सबसे अधिक, कोई मान क्रम दिया गया उसमें सबसे अधिक बार कौन संख्या है तो बहुलक कहलाता है। ठीक है, बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? ये शाब्दिक, विक्रमित, सी अनुपात, डी अंतराल, डी अनुपात। सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, अनुपात। अगला प्रश्न है, तापमान का मापन उदाहरण है, एक क्रमिक, बी नामित, सी अनुपात, डी अंतराल। सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, अंतराल। ठीक है, तो तापमान का मापन उदाहरण है, क्लियर है, तापमान का मापन उदाहरण है एक क्रमिक, बी नामित, सी अनुपात, डी अंतराल। सही जवाब हो जाएगा 82 का, ध्यान रखना, डी अंतराल। घड़ी का समय उदाहरण है एक क्रमिक मापनी, बी नामित मापनी, सी अंतराल मापनी, डी अनुपात मापनी। सही जवाब हो जाएगा 83 का सी, अंतराल मापनी। अगला प्रश्न है, रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? ए अंतराल, बी क्रमित, सी अनुपात नामित, डी अनुपातित। सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, क्रमित। रो का प्रयोग मापन के स्तर पर किया जाता है तो रो, 84 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, अनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? ए बहुलांक, बी माध्यांक, सी औसतांक, डी ज्यामितिक औसतांक। सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, ज्यामितिक औसतांक। अगला प्रश्न है, आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है, एक केवल जोड़ की संक्रिया, बी केवल घटाव की संक्रिया, सी गुणा भाग दोनों, डी जोड़ और घटाना दोनों। सही जवाब हो जाएगा 86 का डी,
जोड़ और घटाना दोनों। अगला प्रश्न है, मेरे कमरे की लंबाई 3 मीटर है जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 6 मीटर से आधी है। उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? ए क्रमिक विनामित, सी अनुपातिक, डी अंतराल। सही जवाब हो जाएगा 87 का सी अनुपातिक। अगला प्रश्न है, आयु व वजन किस मापनी के उदाहरण है? ए क्रमिक व शाब्दिक, सी अनुपात, डी अंतराल। सही जवाब हो जाएगा 88 का सी अनुपात। ध्यान रखना आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर कमेंट सेक्शन, दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। क्योंकि कोई टाइम नहीं, कभी भी प्रैक्टिस हल कर सकते, कोशिश करेंगे 2 तो कम से कम 3, 2-3 रहे। ठीक है। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है या विचार है? ए स्टीवेंसन, बी मैकॉल, सी रॉस, डी नन। सही जवाब हो जाएगा 89 का ए स्टीवेंसन। अगला प्रश्न है, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन ए परस्पर संबंधित है, बी परस्पर संबंधित नहीं है, सी आकलन एवं मापन संबंधित है, डी में से कोई नहीं। आकलन, मापन, मूल्यांकन सही जवाब हो जाएगा ए परस्पर संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? ए आयु, बी समयावधि, सी गुणवत्ता, डी मात्रा। सही जवाब हो जाएगा सी गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए, यह प्रक्रिया है? ए परीक्षण, बी मापन, सी मूल्यांकन, डी उपलब्धि। सही जवाब हो जाएगा 92 का बी मापन। ठीक है। मोहन ने गणित विषय की परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए, क्या है? तो मापन है। मोहन ने गणित विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये क्या है? मूल्यांकन है। दोनों आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए, यह प्रक्रिया है? ए परीक्षण, बी मापन, सी मूल्यांकन, डी उपलब्धि। सही जवाब हो जाएगा 93 का सी मूल्यांकन। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। करीब 118 प्रश्न, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। ये सीखने का आकलन, भी सीखने के लिए आकलन, सी आकलन का सीखना, डी आकलन के लिए सीखना। सही जवाब हो जाएगा 94 का ए सीखने का आकलन। अगला प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह के डॉट डॉट समान है। ये सीखने के रूप में आकलन, भी आकलन एवं सीखना, सी सीखने का आकलन, डी सीखने के लिए आकलन। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी सीखने के लिए आकलन। ठीक है। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह डॉट डॉट के समान है, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, 62nd ईयर बुक ऑफ द नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन पार्ट 3 नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए फ्रेंडले विनन, सी कॉन, डी वाटरमैन। सही जवाब हो जाएगा 96 का ए फ्रेंडले। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक ये किसके बच्चे हैं? ए ज्ञान, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी उपलब्धि। सही जवाब हो जाएगा 97 का बी मूल्यांकन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मापन का समान स्तर है? ए अनुपात, बी अनुक्रम, सी अनुमान, डी अक्रम। सही जवाब हो जाएगा 98 का ए अनुपात स्तर मापन स्तर का समान स्तर है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। करीब 118 प्रश्न है, प्रश्नों को पूरा जाइए देखकर आप लोग। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में का ध्यान है सिवाय? ए विद्यार्थी की आवश्यकताएं, बी विद्यार्थियों की त्रुटियां, सी विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, डी विद्यार्थी की क्षमताएं। सही जवाब हो जाएगा 99 का ए विद्यार्थी की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं? ए फॉर्मेटिक आकलन, बी योगात्मक आकलन, सी उभयनिष्ठ आकलन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? ए मानक, बी निर्माणात्मक, सी योगात्मक, डी CCE। सही जवाब हो जाएगा 101 का ए मानक जो है ये मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, ए इसका सही जवाब है 101 का। ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन कहलाता है? विद्यालय में सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन कहलाता है? ये उभयनिष्ठ, बी फॉर्मेटिव, सी योगात्मक, डी संपादक।
सही जवाब हो जाएगा 102 का बी, फॉर्मेटिव आकलन। फॉर्मेटिव आकलन क्या है? विद्यालय में सत्र भर चलता है, ठीक है, हर महीने पढ़ाई हो रही, टेस्ट हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना योगात्मक आकलन साल भर में एक बार होता है। विद्यालय में वर्ष के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन एक प्रकार का योगात्मक आकलन है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ये शैक्षिक उद्देश्य में मूल्यांकन, सी शिक्षण, अनुभव, डी अधिगम अनुभव। सही जवाब हो जाएगा 103 का सी, शिक्षण मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता का अर्थ है ए पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर आना, बी जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया गया उसका आकलन करना, सी ये भी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 104 का ए, पुनः पुनः परीक्षा में लगभग समान अंक आना, ये विश्वसनीयता का अर्थ है। जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया गया उसका आकलन करना वैधता कहलाता है। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र है ए शैक्षिक उपलब्धियों को पता लगाना, बी व्यक्तिक भिन्नताओं का ज्ञान, सी स्थान निर्धारण करने में, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 106 ए, परस्पर संबंधित इसका प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। आकलन की विशेषता है ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानकीकरण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आकलन की विशेषता, विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए, अक्सर पूछा जाता है। आकलन की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, विवैधता, सीमांकीकरण, व्यवहारिकता, उपयोगिता। तो आकलन की विशेषताएं सभी विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, उपयोगिता। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण अधिगम उपागम में परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? सही जवाब हो जाएगा ए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी, आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की पुष्टि भी होती है। अगला प्रश्न है, आकलन। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी, सीखने में सुधार का एक तरीका है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ध्यान रखना 202 मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं सारे प्रश्न को क्रम से, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग फिर से कह रहा हूँ, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह का लिंक टेलीग्राम व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में दिया गया था, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिस मिल जाए। प्रश्न है, संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी, हर्बर्ट। 111 का कौन था? आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है। अगला प्रश्न है, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी, यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, रॉस का। अगला प्रश्न है, मापन व मूल्यांकन में समानता है, ये दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं, भी बालक का सर्वांगीण विकास करना सी, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जिस मापन में परम शून्य की स्थिति विद्यमान रहती उसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, भौतिक मापन। अगला प्रश्न है, अंतराल मापने के उदाहरण है, ए वर्ष, बी महीना, सी सप्ताह, डी उपरोक्त सभी। तो अंतराल मापने के उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न पद्धतों को रखते हैं, ये 2 मदरसों, बी 3 स्तरों, सी 4 स्तरों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रत्ययों को रखते हैं। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी, 4 स्तरों। मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर नामित मापनीय है, ठीक है, और उच्च स्तर अनुपात। अगला प्रश्न है, मापन
प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं विषयी विप्रतीक सी नियम और मानता डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना 118 प्रश्न था। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएगा, ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्ट आप देख सकते हैं। तो अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 202 अर्थात गम के लिए आकलन, इसमें फॉर लर्निंग का यूनिट 2 आकलन उपकरण की रचना। हम लोग कोशिश करेंगे दिन 2 प्रैक्टिस सेट हल करने का, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन के लिए इससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड बीएड करने जा रहे हैं, या फिर जो फर्स्ट ईयर बच्चे हैं उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए कि उनका भी प्रैक्टिस जो री एग्जाम वाला पड़ा है आप देखते रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं साथ साथ एक शब्द कह रहा हूँ, अगर आप साथ में जुड़े हैं, सही से पढ़ते रहेंगे तो आपका 80 में 74, 76, 78 ये बच्चों के नंबर आए हुए हैं, ठीक है, प्राप्त हो सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।